नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेज एंड चाय में। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी है जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है मेरे हिसाब से। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 8 साल पुरानी गाड़ी है और ये गाड़ी 11 लाख के अंदर खरीदी गई थी। रियर व्हील गाड़ी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आइए गाड़ी के पास आपको मैं लेकर चलता हूँ। तो ये है हमारे दोस्त अभिषेक और ये अपनी गाड़ी लेके आए हैं। तो जानते हैं इनसे गाड़ी के बारे में। तो पहले अपने बारे में बताएं, आप करते क्या हैं? मेरा बिजनेस है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। तो ये आपकी गाड़ी है, आपने कब खरीदी थी? 2017 मॉडल नवंबर में। तो आपने उसको ऑलमोस्ट 8-9 साल चला लिया है। तो आपको कभी इसमें गाड़ी कोई दिक्कत लगी हो, ऐसा कुछ? महिंद्रा मैंने ली इसलिए तो इसमें दिक्कत जल्दी नहीं आती। अच्छा, तो ये आपकी पहली महिंद्रा थी? हाँ। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज़ करते? वैगनआर, सुजुकी। वैगनआर। तो सुजुकी और महिंद्रा में तो काफ़ी डिफरेंस लोग बताते हैं, सर्विसिंग में भी और क्वालिटी में भी। तो उसका आपको कुछ एक्सपीरियंस? महिंद्रा जाने लोहे के लिए जाता है। अच्छा, लोहे के लिए जाना जाता है। बाकी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो गाड़ी की एग्जैक्ट आपको ऑन रोड प्राइस कुछ मालूम है गाड़ी का? ये मुझे 10,70,000 के राउंड पड़ी थी। 10,70,000? 70 1070 के आसपास पड़ी थी। तो जब अभी गाड़ी लेने जा रहे थे तो उस समय आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे? मेरे पे अर्टिगा का ऑप्शन था और 7 ट्यूवी का ऑप्शन था, लेकिन अर्टिगा का 1-2 महीने में नया मॉडल आने वाला था। तो फिर अर्टिगा का वैल्यू फिर मुझे मन नहीं लगा, नहीं तो फिर मैंने फिर ट्यूवी पे गो गया। हाँ, अर्टिगा कहीं ना कहीं उस समय आपको लग रहा होगा कि थोड़ा नीची गाड़ी है, हल्की भी है थोड़ी कहीं ना कहीं बॉडी पैनल इसके कंपैरिजन में। और इंजन भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा वीक ही आता है। तो जैसे कि मैं सबको पता होगा कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। हाँ जी। तो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो आपने कभी इसका यूज़ किया? लाइक कभी इसको पहाड़ों पे ले गए हों या कहीं ऑफ रोडिंग कराने ले गए हों, कभी आपको ऐसा फील हुआ हो? टिपिकल ऑफ रोडिंग नहीं की, लेकिन हाँ नॉर्मल बेसिक की है। बेसिक की है। तो कभी आपको लगा कि गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं? आज तक कभी नहीं हुई। कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली है? ये मेरी 70,000 के अराउंड चल चुकी है। 70,000। तो 70,000 किलोमीटर में मतलब आपका क्लच प्लेट चेंज हुआ हो या सस्पेंशन में कुछ काम हुआ हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं। गाड़ी एकदम आपकी स्टॉक कंडीशन में? स्टॉक, तो कंप्लीट स्टॉक। कंप्लीट स्टॉक। इसमें आपने कुछ भी मतलब बाहर से कराया नहीं है? नो। तो अभी तक आप गाड़ी से सेटिस्फाई है? यस। तो सर्विस आपकी जैसे महिंद्रा में कराते होंगे आप 70,000 किलोमीटर चलिए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस ओके महिंद्रा की सर्विस का सबको ही पता है। हाँ, हमारा तो जो महिंद्रा तो पता ही है। सबको ही पता है वो तो मतलब सर्विस मतलब आपकी ओके हो जाती है? मतलब जो आप जो बताते हैं वो कर देते हैं? कंप्लीट सारी ड्रॉप होती है। चल जैसे आप बता रहे हैं कि आप मतलब सर्विस महिंद्रा में कराते हैं, तो आपको क्या कॉस्ट गाड़ी में पड़ जाता है? इसकी एवरेज कॉस्ट 10 से 11,000 रुपये बैठते हैं सर्विस की। तो आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से? हाँ। आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आप वैगनार करा रहे थे उस समय? तो वैगनार तो 4-5 हज़ार। वैगनार और इसमें ज़मीन आसमान का भी फ़र्क है, जैसा आप जानते ही हैं। वो ठीक है, पर तब भी यार मतलब बहुत मतलब आपको लगता नहीं कि थोड़ी मेजर सर्विस हो गई यार, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कभी। और ब्रेक पैड्स की अगर मैं इससे बात करूँ, आपने अभी इसमें चेंज कराएं क्या? हाँ, एक बार चेंज हो चुके। एक ही बार चेंज हुआ है अभी तक? तो दोस्तों देख लो, यही फ़र्क आ गया महिंद्रा में। मेरे पास XUV है, उसके अभी तक मैं 2 बार चेंज करा चुका हूँ, तीसरी बार होने वाले हैं। वो गाड़ी भी 80,000 किलोमीटर चली है और ये गाड़ी 70,000 चली है, इसमें केवल 1 बार चेंज हुए हैं। और मेरे ख्याल से भी इसमें लाइफ भी होगी ब्रेक पैड में। अभी बहुत यूज़ होंगे। अगर मैं बात करूँ इसमें कंफर्ट की, लाइक सिटिंग पोजीशन या AC का जो प्लेसमेंट वगैरह, आपको कैसा लगता है? प्लेसमेंट ठीक है उसका। फुल गाड़ी बहुत 10 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती है एकदम। पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती है एकदम। तो अगर फ्रंट से बात की जाए तो महिंद्रा ने कुछ ज़्यादा इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स है नहीं। ये नॉर्मल सी ग्रिल आती है, नीचे काफ़ी बड़े बड़े फॉग लैंप है इसके अंदर, जो कि काफ़ी मतलब यूनिक से लगता है, काफ़ी यूनिक टच देता है इस गाड़ी को। और हेडलैम्प भी इसके अंदर स्टॉक है, ये कंप्लीट स्टॉक है पूरी गाड़ी। आपने इसमें कोई बल्ब लगाया है? कंप्लीट गाड़ी स्टॉक है। तो यही इसका टॉप मॉडल है ना? हाँ, इसके बाद एक और था T10। ये T8 है? हाँ। तो अब अगर साइड से बात करते हैं तो जैसे कि हमको दिख रहा है कि इसमें अलॉय व्हील आते हैं। तो ये अलॉय व्हील कंपनी से आए हैं कि आपने इसको करवाया था? सबको इसमें कंपनी से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये फुटस्टेप भी कंपनी से ही था? नहीं, ये बाहर से है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि फुटरेस्ट आपने बाहर से लगवाया है। हाँ। तो क्या आपने ये महिंद्रा से ही लगवाया था या कोई थर्ड पार्टी? नहीं, मैंने थर्ड पार्टी लगाया। फुटरेस्ट, सीट और मैट्स, ये 3 चीज़ बाहर से लगवाई थी। मुझे इसकी कॉस्टिंग करीब 30,000 के अराउंड पड़ी थी। 30,000 रुपये पड़ी थी। तो मतलब अंदाजा में कैसे 10,000 का होगा ये भी? हाँ, अप्रॉक्स 10-12 हज़ार के आसपास होगा इसका। ये होगा। तो अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि टॉप मॉडल है ये, और कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे 8 साल यूज़ करने के बाद यहाँ पे हल्की हल्की रफसिंग भी दिखनी है। तो आपने इसका बारे में कंप्लेन किया महिंद्रा को? नहीं जी। आपको लगा नहीं कि गाड़ी की मतलब मेरी लाइनिंग ख़राब हो रही है इसमें, मतलब मेरी गाड़ी की थोड़ा जो आपने बोला लोहा मजबूत है महिंद्रा का, वही यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है, तो आपको फील नहीं हुआ? नहीं, इससे मैंने कंप्लेंट करी थी वो, लेकिन उसकी जो गाड़ी की वारंटी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। 5 साल बाद ये स्टार्ट हुई है गणना।
5 साल बाद ये लगा। इस तो मैंने फिर ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क करवा लिया था, उसके बाद मुझे कोई ऐसा मेजर इशू लगा नहीं। पर इसको दिखवा लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी दिक्कत आपको दे सकता है आगे चल कर लॉन्ग रन में, अगर आपको गाड़ी लंबी रखनी है तो कुछ प्लान है आपका गाड़ी को अपग्रेड करने का इन नियर फ्यूचर? लाइक नहीं, अभी नहीं है। गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट 8 साल पुरानी हो गई है, हो गई, और लेकिन 10 अभी साल बाद तो इसको आप लेकिन इसको, अभी रखनी है अपने पास। इसको तो रखनी है, पर 10 साल बाद जैसे आप एनसीआर में इसको अब लीगली नहीं चला सकते हैं, तो आपको लगता है कि मैं इसको थोड़ा अपग्रेड करा लूँ? कोई और गाड़ी आपको पसंद आती है लाइक? है, वॉच लिस्ट में है गाड़ी, तो लेनी है आपको, मतलब कुछ हाँ आपका प्लान में है। तो आपका क्या महिंद्रा पे वापस जाने का मन होता है कि महिंद्रा ही वापस ले? महिंद्रा का ये बेनिफिट है ना कि ये तो बिल्ड क्वालिटी तो जल्दी धोखा नहीं देती, जैसे कई गाड़ी होते हैं चलते चलते बीच में बंद हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। महिंद्रा के साथ मुझे आज तक कभी ये इशू नहीं लगा। कभी ये इशू नहीं लगा, मतलब नहीं। आपको सर्विस महिंद्रा की अच्छी लगी कहीं ना कहीं? हाँ। ये मुझे बहुत रेयर सुनने को मिलता है। मतलब ऐसा मुझे बहुत ही कम, एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं। हाँ, ऐसा मुझे बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि महिंद्रा से भी कोई सेटिस्फाइड है, और आप उसमें से एक है, तो अच्छी बात है ये। बहुत लोगों का सुना है मैंने कि नहीं होते, लेकिन हाँ मुझे ऐसा कोई कभी महिंद्रा के साथ लगी नहीं है प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं वही बात आपसे कह रहा था, जो चीज़ मुझे भी फील हुई अपनी एक्सयूवी के साथ, कि सर्विस ओके सी है, मुझे भी ज़्यादा दिक्कत फील हुई नहीं है। तो ये आपके डीलर पे डिपेंड करता है आप सर्विस करा कहाँ से रहें, और ये कंपनी का फॉल्ट नहीं है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये टायर्स काफ़ी यूज्ड अप से हो गए हैं। हाँ। तो 70,000 चलने के बाद ये स्टॉक टायर है कंपनी के? हाँ, तो अभी आपने मतलब इसके टायर अभी चेंज कराए नहीं एक बार भी? मैंने इसके आगे वाले टायर करवाए चेंज। ये मुझे अप्रॉक्स 15,000 के पड़े थे इंक्लूडिंग जीएसटी, दोनों टायर। दोनों टायर मतलब 7,500 का एक टायर था? हाँ जी। मतलब ज़्यादा महंगे टायर नहीं है। कितने इनके टायर हैं? 15 इंच का टायर है दोस्तों ये, और ये अपोलो का टायर है, एप्टेरा। यही सेम टायर एक्सयूवी में भी आज की डेट में आ रहा है। तो आपको परफॉर्मेंस में ओके लग रहे हैं टायर ये? बैलेंसिंग तो जैसे कि इनको आजकल बहुत कंप्लेंट सुनने को मिल रही है स्कॉर्पियो एन में कि गाड़ी के टायर बहुत जल्दी गाड़ी खाने लगती है, अलाइनमेंट बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत इस गाड़ी में फील हुआ अभी तक? नहीं, मुझे अभी तक नहीं हुआ। आपने मतलब गाड़ी अच्छी से चलाई, अपना ऑफ रोड भी किया, तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि टायर जल्दी खाड़ी गाड़ी ऐसा कुछ? नहीं। चल तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ दिक्कतें हैं जो आपकी गाड़ियों में आ रही है महिंद्रा के, पहले की गाड़ियों में नहीं था। तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी का अगर मैं बात करूँ तो महिंद्रा कहीं ना कहीं डाउनग्रेड जा रही है। बोला भी जा सकता है, लेकिन हर मॉडल पर डिपेंड भी नहीं करता, ये भी चीज़ है। नहीं, आजकल जैसे बहुत दिक्कतें सुनने में, एक्सयूवी 700 में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, स्कॉर्पियो एन में आ रही हैं, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी निकाल दी इन्होंने, उस पर भी बहुत दिक्कतें हैं, ऐसे लोग बता रहे हैं, मैंने तो यूज़ नहीं करी। महिंद्रा के अगर हम पहले के मॉडल और अब के मॉडल देखें, उसमें अभी तक में बहुत चेंजेस आए हैं डिज़ाइन वाइज, फीचर्स वाइज। तो टाइम टू टाइम महिंद्रा अपने ऊपर वर्क कर रही है। देखते हैं क्या करते हैं आगे ये लोग। अगर पीछे से बात करूँ तो पीछे से आपको इसका लुक कैसे लगता है गाड़ी का? डिसेंट, मस्कुलर लगता है। तो ये जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स लगे हैं, ये बॉडी कलर नहीं है, तो क्या आपने बाहर से लगवाए हैं? नहीं, कंपनी फिटेड है। कंपनी से ऐसे आए हैं? हाँ। ये कौन सी कॉस्ट कटिंग है भाई? इस पे तो ध्यान देना चाहिए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये गाड़ी और बोलेरो नियो सेम ही गाड़ी हैं, तो अगर इसमें ही ऐसे आते तो बोलेरो नियो में भी ऐसे ही आते होंगे? अभी तो मैंने बोलेरो नियो की टेस्ट ड्राइव करी नहीं है, तो मैं उस बारे में बोल नहीं सकता कुछ। लगभग, क्योंकि इनका मतलब गाड़ी पूरी सेम है, नाम ही बदला गया। तो अगर ऐसा दे दिया महिंद्रा आज की डेट में भी, तो उनको इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये काफ़ी भी बेकार लगता है। ब्लैक कलर के ऐसे लगे हुए, लगता है कि आफ्टर मार्केट लगाया गया है। और अगर ये बात की है कि स्पेयर टाइप के प्लेसमेंट की, तो आपको ये ओके लगता है? लाइक कन्वीनियंट है इसको निकालना या चढ़ाना? इसके मुझे इस प्लेसमेंट के बहुत बेनिफिट मिले। जैसे कि एक दो बार रिवर्सिंग में मुझे पिलर्स से इसने प्रोटेक्ट किए मेरे ग्लासेस को। अच्छा, मतलब पीछे टच हो गया वो गाड़ी? हाँ। और आपको इसने तो बेनिफिट्स तो है इसके इस प्लेसमेंट के। नहीं, वो तो हैं, पर मतलब जैसे आपको गाड़ी के टायर निकालना है तो थोड़ा दिक्कत तो होता होगा, क्योंकि इसको उठा के फिर लगाना। दिक्कत टायर उतारने में नहीं है, दिक्कत इसके कवर को निकालने में है। तो ये कवर इसका आगे इलास्टिक से पैक है, तो फिर इसको लगाना निकालना वो ज़्यादा वो पड़ता है। आपने कभी इसको यूज़ किया है आज तक? हाँ, किया। स्पेयर टायर को? तो आप कर लेते हैं अकेले मैनेज इसको? हाँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मुझे अकेले टायर इसको चेंज करने में करीब 30 to 45 मिनट लग जाते हैं। 45 मिनट्स एक टायर चेंज करने में? हाँ। ये तो बहुत मेजर टाइम है। इतने में तो मतलब जनरली टायर गाड़ी का पूरा आदमी चारों टायर चेंज करा लेता है, पता है। लेकिन अकेले अगर करने बैठे तो लग जाते हैं ना। तो इसका जो ये बूट है ये साइडवेज खुलता है शायद? या तो ये कुछ इसका रियर स्पेस है। तो एक मेन क्वेश्चन लोगों का रहता है, एक मेन क्वेश्चन लोगों का रहता है कि जो ये वाली सीट होती हैं, साइड फेसिंग सीट जो होती हैं, ये कंफर्टेबल नहीं होती। आप बैठ के ट्राई कीजिए, आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नहीं, मतलब बहुत लोगों से मैंने सुना है कि पुरानी स्कॉर्पियो में या ये वाली सीट आपको कंफर्टेबल लगती हैं? आप बैठिए तो सही।
तो दोस्तों जैसे कि मैं बैठ रहा हूँ, दूसरों के एक्सपीरियंस से बेटर सेल्फ एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे थोड़ा लेग हेड स्पेस कम है, पर वैसे ही अगर देखा जाए तो हाँ थोड़ा कंफर्टेबल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉर्पियो जो पहले क्लासिक आती थी उसके मुकाबले इसमें बूट स्पेस ज़्यादा है और थोड़ी बैठने में सीट कंफर्टेबल है। बाकी हाँ सीट कंफर्टेबल है, बस थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट नहीं है और थोड़ा हेड स्पेस कम है। बाकी अगर आप छोटी मोटी जर्नी कर रहे हैं 50-60 किलोमीटर तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। पीछे यहाँ पे शीशे भी दे रखे हैं जो कि ओपन हो जाते हैं, कोई एसी वेंट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बस ये शीशे ओपन हो जाता है, तो ठीक है, काफ़ी गुड है। और निकलना और चढ़ना बहुत आसान है इस गाड़ी में, क्योंकि जो कि नॉर्मली आजकल गाड़ी जो आती हैं उसमें नहीं हो पाता। तो दोस्तों बाहर से गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। अब चलिए एक बार गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं कि अंदर से गाड़ी क्या कुछ आपको ऑफ़र करती है, क्या कुछ ऑफ़र नहीं करती है। तो आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए चाबी की, तो ये कुछ चाबी आपको ऑफ़र करती है महिंद्रा। उस समय बहुत ज़्यादा फ्लिप की का ऑप्शन था नहीं, तो ये चाबी आती है। पुश बटन स्टार्ट इसमें आता नहीं है, नॉर्मली इसमें चाबी आपको घुमानी पड़ती है। तो देखते हैं गाड़ी का कितनी कुछ आवाज़ है स्टार्ट करने पे। तो काइंडली डू द ऑनर्स। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई दोस्तों। अब मैं आगे आपको अगर दिखाऊं बोनट की कि गाड़ी में कितना आवाज़ है, तो ये कुछ इसकी आवाज़ है दोस्तों। काफ़ी रिफाइंड इंजन है, काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेशंस काफ़ी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ गाड़ी में वाइब्रेशंस और इंजन का नॉइस है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। जहाँ तक गाड़ी 70,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो वाइब्रेशंस हल्की सी बढ़ गई हैं, पर नथिंग दैट इट अफेक्ट्स यू। तो गाड़ी काफ़ी मेंटेन कंडीशन में, काफ़ी प्रिस्टीन कंडीशन में। आप सर्विस जैसे बता रहे महिंद्रा से कराते हैं, आपको कभी ऐसे मन में आया कि आप सर्विस बाहर से करा लें, एक थर्ड पार्टी सर्विस कराएं, ऐसा कुछ? एक कंपनी ट्रस्ट की बात होती है, जो ऑयल क्वालिटी थोड़ा यूज़ होंगी, फिल्टर वो सब कंपनी से तो गाड़ी में परफॉर्मेंस सही रहती है। हाँ कहीं ना कहीं सही बात बोल रहे हैं आप। ब्रेक डाउन के चांसेस कम रहते हैं ना फिर। ये बात एकदम सही बोली है। ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि अगर हम लोग कंपनी से सर्विस ना करके बाहर से सर्विस कराते हैं तो सस्ता पड़ता है, पर ओवरऑल लॉन्ग रन वो आपको डैमेज आप बाहर से 1-2 हज़ार रुपये बचा लेंगे, लेकिन आपका अगर बाई चांस बीच रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो वो आपका 1-2 हज़ार रुपये 2-3 लाख रुपये कहाँ जाएंगे वो पता ही नहीं पता नहीं चलेगा। चलेगा। एकदम सही बात बोल रहे हैं ये। तो चलो अंदर चल के बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ इंटरटेनमेंट था आपको इस गाड़ी में। आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी और बुलेरो नहीं है, दोनों सेम है। तो इंफोटेनमेंट वगैरह सब कुछ सेम आता है। हालांकि बुलेरो में आपको यहाँ पे टच स्क्रीन का ऑफर मिलता है, इसमें वो ऑफर था आपको टॉप मॉडल में नहीं, तो आपको सेम ही मिलता है। तो ये कुछ इसमें इंफोटेनमेंट आता है। यहाँ पे एसी के कंट्रोल से रखे हैं, 2 एसी मोड है। आपको एसी कैसा कैसा लगता है? एसी स्टॉप पावरफुल है, विद इन 10 मिनट्स ये फुल गाड़ी एकदम चिल्ड कर देती है। तो आपने कभी एसी का में कुछ मेजर काम कराया हो, कंप्रेसर का कुछ काम कराया हो, या ऐसा कंडेंसर वगैरह क्लीन कराया हो? नहीं, नॉर्मल। कोई आपका मतलब आपने गैस भी रिफिल नहीं किया सर इसमें? नहीं। और अगर मैं स्टीयरिंग का फीडबैक की बात करूँ तो आपको कैसा लगता है गाड़ी चलाने बनाने में? एकदम स्मूथ है। कंसिडरिंग महिंद्राज व्हीकल, हाँ कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, पर ठीक है, रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है काफ़ी। क्लच इसका काफ़ी आपको कैसा लगता है, बढ़िया है कि क्या है? इसका ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा लूज़ है क्लच। तो आपको ओके कैसा लगता है? सही है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ, आपको ब्रेकिंग में स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो पावर विंडो के प्लेसमेंट है वो बीच में दे रखी है। हाँ, ये आपको प्रैक्टिकल लगता है? प्रैक्टिकल नहीं है, कई बार मैं खुद कंफ्यूज जाता हूँ बीच में। ये मतलब ये चीज़ आपको लगती नहीं है कि ये वहाँ डोर पे हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, आदमी का ध्यान नहीं बटेगा? इन्होंने सेंटर में दिया है, ये साइड में फिर आर्मरेस्ट ना प्रॉपर है, प्लास्टिक एकदम फॉर्म है, तो इसमें आर्मरेस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज। ट्रेड इन है थोड़ा सा कि कंफर्ट के चक्कर में आपने थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे हाथ धो लिया, कह सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि एसी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। अगर बात की जाए इसके क्लस्टर की, तो ये काफ़ी अच्छा क्लस्टर यहाँ पे अनलॉक में मिलता है। और अभिषेक भाई ने अभी तक इस पर प्लास्टिक भी नहीं निकाली, तो काफ़ी गाड़ी से प्यार करते हैं ये कहीं ना कहीं। तो अगर मैं बात करूँ रियर स्पेस की शाहन भाई, तो क्या स्पेस आपको रियर में मिल रहा है? जगह है, मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है, बट अगर कंफर्ट की बात करें काफ़ी कंफर्टेबल है। इन्होंने पिलो भी रखी है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपसे भाई आप जैसे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतनी जगह तो है। मतलब कंफर्टेबल है, 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से, और काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी है ये जो कुशन से। और जैसे कि i10 में पीछे हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं थे, इसमें मुझे कहीं ना कहीं वो भी दिख रहे हैं कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, तो काफ़ी प्रैक्टिकलिटी में भी काफ़ी ठीक है। बाकी जगह ठीक ठाक है, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभिषेक भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज के रेट में आपके पास 11 लाख रुपए हैं, तो आप क्या बोलेरो नियो खरीदेंगे? नहीं। क्यों? आप तो गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हैं।
ब्रांड न्यू और इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने चेंजेस नहीं किए, तो एक जैसी दो गाड़ी रखने का कोई सेंस नहीं बनता। इसको मान लो आपको गाड़ी को बेच के वापस गाड़ी लेनी है तो आप यही लेंगे कि आप कुछ मेरे पे उसमें फिर और भी बेटर ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर फीचर्स वाइज में देखूँ तो सुजुकी की जो फ्रॉन्स है वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, जो मुझे ऑटोमेटिक वेरिएंट उसका 10.5 लाख में मिल सकता है, जिसका ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है। तो कहीं ना कहीं आपको पर बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपने महिंद्रा ली इनिशियली। फ्रॉन्स की बिल्ड क्वालिटी ऐसा बेकार भी नहीं है। और आपको जो इसमें रस्टिंग वगैरह भी इश्यूज दिख रहे हैं इस गाड़ी में, लाइक गेट पे भी मैंने पीछे देखा, रियर डोर पे भी, आगे मैंने देखा, तो आप उससे मतलब कुछ कहना चाहेंगे महिंद्रा को इस बारे में कि इसको भी सेटिस्फाई थोड़ा कर सकते हैं? अगर महिंद्रा चाहे तो लोहे की क्वालिटी और पेंट क्वालिटी वगैरह थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें रस्टिंग वगैरह ना आए। लेकिन जैसा आप जानते हैं हम फरीदाबाद में है, और फरीदाबाद का पानी सबको पता है, रोहा कैसा भी हो वो गला ही देता है। ये बात एकदम सही बोली आपने। तो अगर मतलब अभी आप गाड़ी से पूरा सेटिस्फाइड है, हाँ, महिंद्रा एज ब्रांड से पूरा सेटिस्फाइड है, और आप बिल्कुल। महिंद्रा में वापस जा सकते हैं। यस, अगर टाटा और महिंद्रा में चूज़ करना हो तो आप किसको चूज़ करेंगे? मैं टाटा पे कभी नहीं जाना चाहूँगा, मैं महिंद्रा पे ही जाऊँगा। कोई रीज़न इसका? ना बोला जाए वो ज़्यादा बेटर है डिस्प्यूट्स के चक्कर में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ये था हमारे अभिषेक भाई का एक्सपीरियंस अपनी इस महिंद्रा TVV 300 से। सेम गाड़ी बोलेरो नियो के नाम से दिखती है आज की डेट में। अब देखते हैं गाड़ी का ड्राइविंग कैसा है, गाड़ी में कितना स्टेबिलिटी है, कैसे गाड़ी का सस्पेंशन काम करते हैं। रोड गांव के रोड हैं, बहुत अच्छे रोड है नहीं। तो अब हमारा अगला सेगमेंट होगा ड्राइविंग का। तो पहले हम लोग बेल्ट पहनने के लिए आप लोगों को आग्रह करेंगे कि बेल्ट पहन लीजिए, सेफ्टी आपके हाथ में है। अब चलते हैं आगे, गाड़ी ड्राइव करके देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे हमारी चल रही है। इसमें ऑटो डोर लॉक्स भी आते हैं, गाड़ी 20 की स्पीड से ऊपर जाती है तो अपने आप गाड़ी का डोर लॉक भी आते हैं। अभिषेक भाई अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट की, तो इसके स्पीकर की क्वालिटी आपको कैसे लगती है? इसकी स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, हाई पिच भी नहीं है, लो पिच भी नहीं है, अच्छी है। मतलब बेस वगैरह ठीक है इसके? हाँ जी। गाना चलेगा बस, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा हमारे ऊपर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट गाड़ी में दिख रहा है मेरे को। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि थोड़ा राइड क्वालिटी बेटर हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ESP भी नहीं आता, ABS भी नहीं आता, और एयर बैग्स भी शायद एक ही है, 2 एयर बैग आते हैं इसमें। शॉकर और बेटर हो सकते थे इसके, लेकिन ये जैसा कि ये गाड़ी लेदर ऑन फ्रेम है तो उनमें थोड़ा बहुत जर्क तो रहते ही हैं गाड़ी में। ये थोड़ा ज़्यादा जर्क है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी अगर हम बात मान, आपने कभी क्लासिक चलाई, स्कॉर्पियो क्लासिक चलाई है, तो उसके अगर उससे कंपेयर करें इस गाड़ी को तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे दोनों में ड्राइव एक्सपीरियंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। तो क्लासिक में मुझे थोड़े शॉकर से ज़्यादा अच्छे लगे इसके मुकाबले। अच्छे लगे आपको? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कहेंगे कि इसकी बेटर लगे मेरे को, आप उल्टा। मुझे लगा कि हो सकता है महिंद्रा ने थोड़ा इम्प्रूव भी कर दिया। अपने क्लासिक जो चलाई थी वो कौन से ईयर की क्लासिक थी वो? जो इन्होंने 2024 में लॉन्च किया वो वाली, नई वाली BS6 वाली थी या। हाँ, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर पुरानी गाड़ी की अगर बात की जाए तो वहाँ से बेटर कहीं ना कहीं इसके राइड क्वालिटी वगैरह है। अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ अपने कैमरामैन से तो थोड़ा वो अगर गियर आपको दिखाएं, आपको दिखेगा कि ये गियर अब रुकता ही नहीं है, ये हमेशा ऐसा झूल रहा होता है कभी भी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महिंद्रा ने अब की जो गाड़ियाँ बनाई हैं उसमें क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करी है? हाँ, उसमें गियर नॉब में वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, पावर भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। महिंद्रा के 2 वेरिएंट होते हैं इंजन के, एमॉक 80 और एमॉक 100। ओके, इसका एमॉक 100 है। ठीक है, तो वो नाम से पता चल रहा है कि दोस्तों की 100 हॉर्स पावर का इंजन है। एमॉक 80 दोस्तों आता था KUV 100 में, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। उसका इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है बहुत जल्दी, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर मैं बात करूँ अभिषेक भाई से वापस, तो 100 हॉर्स पावर का इंजन है, बहुत भारी गाड़ी है। आपको कभी ऐसा फील हो कि गाड़ी अंडर पावर्ड है? यार कभी कभी होता है, ये और ज़्यादा पावर में भाग सकती है, इसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन इंजन के मुकाबले में देखें ये उस हिसाब से नहीं है इसका इंजन। और आपको क्या फील इकोनॉमी चली है गाड़ी है? मुझे ये लोकल में 12 to 15 का देती है, और हाईवे पे ये 15 to 18। 15 टू हाईवे पे दे देती है। हाँ, तो आपको मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक टैंक में कितना चल जाती है, आपको आइडिया है इस चीज़ का? जैसे कि इसका 60 लीटर का टैंक है और ये डीजल इंजन है। अच्छा, ये 1 टैंक में 800 to 900 किलोमीटर जाती है डिपेंडिंग ऑन रोड। इट इज़ नॉट बैड, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी दोस्तों आप 800 किलोमीटर चला रहे हैं एक टैंक के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 4.5-5 हज़ार में फुल हो जाता होगा। आई गेस क्योंकि 60 लीटर टैंक है तो इतने में फुल हो जाता होगा। 5.5 के अप्रोक्स। 5.5 हज़ार में आपकी गाड़ी 900 किलोमीटर चल रही है। या। अब काफ़ी अच्छा एवरेज है इस गाड़ी का। और मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जैसे आपको पता है कि डीजल गाड़ी को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती रहती है। BS4 डीजल है ये,
हाँ। तो आपको मतलब लगता है क्या कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, इतनी महंगी सर्विस करा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स महंगे, आरटीओ महंगा है, और उसके बाद गाड़ी भी हम लोग कम चलाएं? डीजल गाड़ियों का जल्दी कुछ बिगड़ता तो है नहीं, लेकिन फिर जैसा आरटीओ रूल है 10 साल में गाड़ी बदलनी पड़ती है ना चाहते हुए भी। हाँ, तो मतलब आप इस गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, लाइक इस चीज़ के ऊपर? टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं 15 साल का होना चाहिए, या क्योंकि देख सकते हैं आप, ये गाड़ी भी 8 साल पुरानी है, 2 साल की लाइफ इस गाड़ी की बाकी है, और अभी तक इस गाड़ी में कुछ बिगड़ा नहीं है। गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं, इंजन एकदम साइलेंट है। 70,000 किलोमीटर गाड़ी भाई साहब चला चुके हैं, उसके बाद भी गाड़ी में अभी कोई मेजर खर्चा नहीं हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि गाड़ी कितनी ज़्यादा रिलायबल है। ये महिंद्रा का कितना अच्छा प्रोडक्ट महिंद्रा ने बनाया था, तो कहीं ना कहीं हमने इसकी वैल्यू नहीं करी, और अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, अभी बोलेरो नहीं के नाम से बिक रहा है। जो इस गाड़ी का आरटीओ रखा है वो 2032 तक का रखा है। अच्छा, लेकिन दिल्ली एनसीआर के चक्कर में वहाँ पे डीजल का सिर्फ लाइफ टाइम 10 ईयर का है। तो मुझे ना चाहते हुए भी अभी इसको मैं 7 साल और चला सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको 5 साल पहले इसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा दिल्ली एनसीआर के रूल्स के चक्कर में। ये तो कहीं ना कहीं एक स्कैम कह सकते हैं हम लोग, कि पैसा हमसे 5 साल एक्स्ट्रा का लिया गया और बिल्कुल बोला जा सकता है ये चीज़। हमको लाइफ कम मिल रही है। तो ऑल अगर ओवर इंडिया आप लोग इसको 15 साल चला लो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी दिल्ली एनसीआर की है तो आपको उसको 10 साल में स्क्रैप करवाने पड़ेगा। आपने पैसा 15 साल का भरा है। पर दिल्ली में दोस्तों इसलिए 10 साल का ही आरटीओ कटता है डीजल गाड़ी का। सिंस ये गाड़ी हरियाणा की है, फरीदाबाद की, तो यहाँ पे 15 साल का कटा हुआ है, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसमें कोई अगर सोल्यूशन दे सकें गवर्नमेंट को इस सिनेरियो के ऊपर, तो आप क्या देना चाहेंगे? इन्हें गाड़ी डिसकंटिन्यू करने के बदले इन्हें गाड़ी का फिटनेस करवाना चाहिए टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। अगर गाड़ी का फिटनेस अच्छा है तो इन्हें टाइम पीरियड फिर गाड़ी का बढ़ाना चाहिए, और जिनका फिटनेस नहीं है उनको डिसकंटिन्यू कर दें। दोस्तों इसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना चाहूँगा, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद नहीं होना चाहिए। गाड़ी जब 5 साल पुरानी हो जाए उसके बाद हर साल ये चीज़ होनी चाहिए कि गाड़ी फिट है कि नहीं। अगर फिट है तो नई गाड़ी भी, अगर फिटनेस नहीं है तो नई गाड़ी को भी डिसकंटिन्यू कर दो, और अगर फिटनेस है तो पुरानी गाड़ी को भी चलने दो। ये मेरा मानना है। ये एक्चुअली बाहर की कंट्रीज में भी चलता है, पर इंडिया में पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। तो अभिषेक भाई, जैसे आप जानते हैं कि अब गाड़ियाँ जो है ईवी की और ट्रांजिशन हो गई है, तो आप इसके लिए आप क्या सोचते हैं, लाइक इज़ इट गुड और इज़ इट बैड? अभी जैसा कि सबको पता है इंडिया में ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, ओके। तो अभी ईवी पे मैं नहीं जाना पसंद करूँगा। पर जैसे महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी अभी अपनी ईवीज निकाली है, टाटा बहुत अच्छा काम कर रहा है सियरा में और इन सब में, तो आपको लगता है कि आने वाला टाइम में आप स्विच करना पसंद करेंगे? फ्यूचर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो मैं डेफिनेटली स्विच करना पसंद करूँगा इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली के चक्कर में। लेकिन फॉर राइट नाउ आई विल नॉट गो फॉर द ईवी। अगर मैं आपसे बात करूँ इस गाड़ी के जो आउटर जो इसका विजन है, आपको कभी लगता है कि कहीं से विजन ब्लॉक हो रहा हो, पिलर्स विजन ब्लॉक कर रहे हो या ऐसा कुछ? नहीं। पहाड़ों में आप गाड़ी चलाई है? हाँ जी। सेटिस्फाइड हैं आप पावर से और सब चीज़ से? यस। तो मतलब बेसिकली आप इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, स्टिल आप टीवी वापस नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल। आप 3X को खरीदेंगे? मैं सेटिस्फाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही गाड़ी को ही चलाते रहें, लाइफ में थोड़ा चेंजेस होने चाहिए। तो अगर किसी को एक प्री ओन्ड टीयूवी मिल रही हो हाँ इस कंडीशन की, हाँ 3-4-5 लाख रुपए में, हाँ तो क्या आप इसको रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल। 5 लाख में भी? 5 लाख से डिपेंड करता है उसका टाइम पीरियड कितना बचा हुआ है। सेम यही कंडीशन की गाड़ी है, मान लीजिए 2 साल बचा हुआ है। 5 लाख फिर ओवर प्राइस हो जाएगा। लेकिन अगर 3-3.5 में अगर उसको टीवी मिलती है तो फिर मैं उसको बिल्कुल बोलूँगा लेने। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी गाड़ी मिले तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि छोड़िएगा मत। 2-3 लाख रुपए में अगर आपको टीवी ऐसी गाड़ी मिल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, गाड़ी की फंसेगी नहीं, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है कहीं ना कहीं, और आपको अच्छे से अच्छे टेरेन में भी गाड़ी धोखा नहीं देगी, पहाड़ों में भी ले जा सकते हैं। आपको लगता है कि महिंद्रा को इसमें एक वेरिएंट और ऑफर करना चाहिए था 4x4 का भी? अरे 4x4 का इसमें वेरिएंट आ जाए तो फिर मैं दोबारा इस गाड़ी को लेना फिर पसंद करूँगा 4x4 में। मतलब थार से कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन हो सकता है ये? बिल्कुल। और स्कॉर्पियो एन से? स्कॉर्पियो अलग ही सेगमेंट है, वो लग्जरी सेगमेंट आ गया। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो टीयूवी 300 या बोलेरो नियो के ऊपर, जो कि अभिषेक भाई की गाड़ी थी। ये गाड़ी से अभिषेक भाई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और ये वापस से महिंद्रा की गाड़ी लेने पे इनका मन पूरा बना हुआ है। तो थैंक यू अभिषेक, आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आए, बिल्कुल, आपने हमको अपना वेल्युबल टाइम दिया। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आप 11 लाख के रेट प्राइस पॉइंट में आप कौन सी गाड़ी लेंगे? XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन या बोलेरो नियो? XUV 3XO। 3XO, कोई रीज़न उसका? डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस, लुक वाइज, एवरीथिंग।
तो ये कुछ इनका ओपिनियन है 3XO को लेके। आप बताइए दोस्तों कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे, कमेंट करिए नीचे मुझे फटाफट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।